अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से जब से मैंने ये यूट्यूब पे व्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं तो लोग अंदर पूछते आ रहे हैं मेरे से कि जी मार्केट कब बेहतर होगी, मार्केट कब बेहतर होगी, मार्केट बेहतर क्यों नहीं हो रही, मार्केट पे कौन कौन से वो फैक्टर्स जो ज़्यादा वो इम्पेक्ट दिखा रहे हैं। ये मतलब मुख्तलिफ इस तरह की क्वेश्चन है, तो उस हवाले से ये चीज़ थोड़ी सी करनी थी डिस्कस। और उसके अलावा आप लोगों को जब आप बाइंग करते हैं, आपको उस चीज़ का शायद आप ज़्यादा मैप को मे भी स्टडी ना करते हो, तो उसके हवाले से मैं बताऊंगा कि जब आप सेक्टर शॉप 2 मरला कमर्शियल लेते हैं तो उसमें पार्क फेसिंग का जिक्र किया जाता है, या जब आप 4 मरला 8 मरला सेक्टर शॉप ले रहे होते हैं तो उसमें कमर्शियल या रेजिडेंशियल फेसिंग के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, वो ये क्यों इस्तेमाल की जाती हैं और क्या उसमें हकीकत क्या है, उसमें माजरा होता क्या है। चलें, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रेट के हवाले से बात करते हैं कि जी रेट इंक्रीज़ हुए 2019-20 में और अच्छे खासे इंक्रीज़ हुए, बहुत बड़ा जंप मिला। डीएचए मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और ओवरऑल पाकिस्तान में अच्छे हालात हुए। और साथ में अब अगर मार्केट नीचे आ गई है तो वो एक दोष दे दिया गया कि जी जो ओवरऑल हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नो डाउट उस चीज़ का एक बड़ा वो असर होता है, वो पहलू ज़ाहिर बात है अच्छे खासे उसका वो मतलब किसी भी मार्केट के ऊपर वो उसका असर डलता है। या ओवरसीज़ को अगर मतलब रिलीफ ना दिया जाए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो ओवरसीज़ हमारा जो पाकिस्तान के हैं वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे होते हैं, तो वो असासा है मुल्क पाकिस्तान का। तो इसमें मार्केट के जो रेट हैं ये दो किस्म में इसका रेट इंक्रीज़ होता है। एक जो एक्चुअल उसको कह लें या फिज़िकल डेवलपमेंट पे कह रहे हैं या ऑन ग्राउंड चीज़ों को लेकर वो आप कह लें, एक होता है आर्टिफिशियल। दो रेट, फिज़िकल और दूसरा आर्टिफिशियल। अब जो फिज़िकल है या एक्चुअल है वो उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले आर्टिफिशियल पे हम आते हैं। 2018-19-20 की अगर हम बात करें इस टेन्योर की डीएचए मुल्तान को लेकर, तो उस वक़्त जो यहाँ पे रेट ऊपर गए थे, जो जंप मिला था, उसको मैं आर्टिफिशियल काउंट करता हूँ कि वो आर्टिफिशियली रेट अप हुए थे। अब उसमें सिर्फ आपकी नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट भी उसमें गई हुई है। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर चीज़ें इंसान को वो क्लियर होती जाती हैं। एक वक्त आता है कि इंसान फ़्लो में वो चीज़ें कर लेता है, वो कर जाता है। बाद में एहसास होता है कि ऐसा हुआ है तो शायद ये उस वक़्त हमने गलत डिसीजन लिया था। तो अब और जो हमारे दोस्त हैं, कम से कम उन लोगों तक इस चीज़ को ज़रा वो क्लियर किया जाए, उनको बताया जाए। उस वक़्त अगर हम देखें तो सिर्फ फाइलें थीं, इतने पोजेशन सेक्टर्स नहीं थे। फाइल चल रही थी और वो फाइल का ही रेट अगर हम देखते हैं वो जंप करता गया डे बाय डे। लेकिन एक वक्त आया कि उस फाइल ने भी एक मखसूस पीक पकड़ी, और जाहिर सी बात है अगर ऑन ग्राउंड चीज़ें होती वहाँ पे उस वक़्त इतना वो डेवलप हो चुका होता डीएचए, वहाँ पे एंड यूज़र रह रहा होता तो यकीनन वो रेट नीचे ना आता। जाहिर सी बात है उस वक़्त इन्वेस्टर ने गेम की, इन्वेस्टमेंट की, फ़ायदा भी हुआ, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। और उस वक़्त क्या स्कीम दी गई थी, उस स्कीम को भी आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सो वो हो गया, लेकिन वो आर्टिफिशियल था, उसको आर्टिफिशियल बैलून कहें। उस वक़्त हवा भरी और लोगों ने दिन दुगना मुनाफा इकट्ठा किया, और कुछ लोगों की पेमेंट अनफॉर्चुनेटली रह गई अंदर, जिन्होंने उस वक़्त बाद में वो प्रॉफिट लेने की कोशिश की। जिन्होंने स्टार्ट में कर ली वो उन्होंने एंड तक अपनी पेमेंट निकाल ली, प्रॉफिट मिल गया। लेकिन जिन्होंने एंड पे देखा हाँ जी अब तो ये रेट और ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने उस वक़्त जब पेमेंट लगाई तो वो रेट रुक गए और दोबारा से रिवर्स होना शुरू हो गए। क्योंकि उस वक़्त एक इन्वायरमेंट बना हुआ था, मुल्क के मामलात और थे, टैक्सेस की सूरत हाल और थी, जो स्कीमें दी गई थी उन स्कीमों का बहुत बड़ा वो असर पड़ा था रियल एस्टेट के ऊपर पूरे पाकिस्तान की। तो उसने गुब्बारे के अंदर हवा भर दी। ना कि डीएचए मुल्तान, चाहे आप डीएचए भावलपुर में जाएं, चाहे आप डीएचए क्वेटा में जाएं, किसी में भी आप चले जाएं,
तो हवा वहाँ पे भर दी गई। अगर हम देखते हैं अब DHA मुल्तान की बात करते हैं तो उस वक्त आर्टिफिशियल रेट ऊपर चला गया। फिज़िकल अगर डेवलपमेंट होती, अब यहाँ पे मैं रिलेट करूँगा इसको फिज़िकल डेवलपमेंट को, आपके मुल्तान शहर की मैं बात करूँगा, हमारे रॉयल आर्चर्ड से, वापडा टाउन से या बुच विला से। क्या इनके रेट जो उस वक़्त बड़े थे, क्या आज वो रेट कम होकर DHA मुल्तान वाली सतह पे आए हैं? तो ऐसा नहीं है। उसके रेट अगर बढ़े थे तो वो बढ़े थे, और हल्की फुल्की 5-7 लाख ऊपर नीचे आ जाना ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, ये हो जाता है। लेकिन जिस तरह अगर हम DHA मुल्तान को देखते हैं तो काफ़ी सारा रिवर्स आ गया। इस तरह का रिवर्स आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहाँ पे देखें डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, वहाँ पे एंड यूज़र रह रहा था, वहाँ पे इन्वेस्टर नहीं था। जबकि अगर हम DHA मुल्तान की बात करते हैं फ़ेज़ 1 की, तो यहाँ पे एंड यूज़र कम था, यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टर था। इस तलख़ हकीकत से आप और मैं डिनाई नहीं कर सकते। और ज़ाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टर किसी चीज़ की तरफ रुख करता है, रुझान बढ़ता है, तो रेट ऊपर जाता है। जब वहाँ से इन्वेस्टर निकलना शुरू होता है, ज़ाहिर सी बात है फिर वो पहले अच्छा खासा प्रॉफिट ले चुका होता है, और फिर उसका जो रेट है, जब वो प्रॉफिट ले के निकल रहा होता है तो फिर चीज़ें वो हल्के रेट पे भी दे देता है, तो फिर रेट नीचे आना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ हुई है, और इसी चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करें अब कि वही 2018, 19, 20 वाला जो एनवायरनमेंट है वो हमें दोबारा से मिल सकता है। ये अब नहीं होगा। अब जो एक्चुअल प्राइसेस होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो फिज़िकल डेवलपमेंट को लेकर रेट ऊपर जाते हैं, प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अब वो चीज़ होगी। अब जितना भी रेट पॉजिटिव होगा, रेट बेहतर होगा, उससे दोबारा रेट कभी नीचे आने के चांसेस नहीं हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ इतनी तसल्ली से, आप चाहें जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का देख लें कि वहाँ आपके एरिया के अंदर अगर कुछ फाइलें वहाँ पे ट्रेड हुई हैं तो उन्होंने पीक पकड़ी, या एक कॉलोनी या एक इलाका जहाँ पे डेवलपमेंट थी और वहाँ के रेट ऊपर गए, तो आप उन दोनों का कंपैरिजन कर लें, आपको जो फाइल्स वाला एरिया होगा उसका रेट जल्दी से नीचे आता दिखा होगा बनिस्बत उस एरिया के, उस कॉलोनी के, उस सोसाइटी के जहाँ पे फिज़िकल डेवलपमेंट मौजूद थी। तो उम्मीद है आपको मेरी ये बात वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, आप में से कुछ दोस्त जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी आप 2 मरला कमर्शियल लें, ये पार्क फेसिंग है। DHA मुल्तान की बात कर रहा हूँ, मैप इस वक्त मेरे सामने पड़ा है। 2 मरला कमर्शियल आप भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना देखें, आप देखें, मेरी स्टडी गलत भी हो सकती है। आप 2 मरला सेक्टर शॉप्स जो हैं आपकी DHA मुल्तान फ़ेज़ 1 की, किसी भी सेक्टर को आप उठा के देखें, आपको ऑलमोस्ट 70-80% वहाँ पे आपको पार्क फेसिंग ही मिलेगा। 2 मरला कमर्शियल की कटिंग ही ऐसी है कि वहाँ पर आपको साथ में कुछ और दिया नहीं जा सकता। वहाँ पे क्या साथ प्लॉट दे देंगे? 2 मरला कमर्शियल की अगर एक लेन दे रहे हैं तो क्या उसके पीछे रेजिडेंशियल दे देंगे? इस तरह की कटिंग यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो प्लॉट की कटिंग की गई है किसी भी सेक्टर के अंदर, और वहाँ पे जो सेक्टर शॉप्स ऐड की गई हैं वो ब्लॉक की सूरत में है, और 2 मरला सेक्टर शॉप्स अगर ज़्यादा दी जाती तो वो भी ज़्यादा बेहतर ना रहता। अब एक स्क्वायर शेप में जिस तरह हमारे पास कोई भी किसी भी सेक्टर का पार्क है, वही एरिया है तकरीबन, और उसी एरिया के एक कॉर्नर पे 2 मरला के सेक्टर शॉप्स दे दिए गए हैं। साथ में आगे कुछ जगहों पे वो पार्क्स मेंशन किए हुए हैं, और कुछ जगहों पे आगे रिज़र्व एरिया वो जाहिर किया गया है। तो दर हकीकत वो पार्क ही रहेंगे, वो ग्रीन लैंड ही रहेगी, या वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए कुछ टैंकियाँ वगैरह बनेंगी इन फ्यूचर, और कुछ में बनी हुई भी हैं अगर हम वो देखते हैं तो ये सूरत हाल होगी। तो मतलब 2 मरला कमर्शियल पार्क फेसिंग होना कोई इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं है, इस चीज़ को आप जहन में रख लें। और दूसरा 4 मरला कमर्शियल, 8 मरला कमर्शियल जो सेक्टर्स के अंदर हैं, अगर आप इनकी तरफ जाते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है, अगर आप रेजिडेंशियल फेसिंग कोई चीज़ लेते हैं उसका रेट और होगा, अगर आप कमर्शियल फेसिंग लेते हैं उसका रेट और होगा। क्यों होगा? अब एक चीज़ है कि कोई बंदा अपने घर से निकलकर मार्केट में आ रहा है तो जाहिर सी बात है
वो मार्केट में जब चल रहा होता है तो वो एक जगह पे डायरेक्ट नहीं रुक जाता, वो दाएं बाएं देखता है चीज़ें। जब वो शॉपिंग के लिए निकलता है या किसी भी चीज़ के लिए निकलता है तो वो देखता है कि थोड़ा सा चलो वॉक भी हो जाए, साथ में उसको उसकी जो मकसद की चीज़ें हैं जो लेना चाह रहा है उसको वो भी मिल जाए। तो कमर्शियल का जो दरमियान में उसका चलना है, उसमें आपका बिज़नेस जो है वो कुछ ज़्यादा हो सकता है। वहाँ पे पार्किंग भी उन्होंने वहीं पे आके करनी है, तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे बिज़नेस के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और जो बैंक्स हैं वो मोस्टली ऐसी ही जगहों पे जा रहे हैं, 4 मरला या 8 मरला वो ले रहे हैं, तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। तो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल फेसिंग में रेट का डिफरेंस है, और वो यही वजह है। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि अगर उसका कमर्शियल की तरफ रुख है तो उसमें कोई तेल निकल आया है, सोना निकल आया है, नहीं, यही वजह है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। 2 मरला सेक्टर शॉप जेन में रखें, पार्क फेसिंग, आपको 70-80% ऑन द मैप मिलेंगे। आप चाहें आप विज़िट करें, विज़िट से मुराद ये कि आप ऑनलाइन मैप निकालें, वहाँ पे देखें कि आपको 2 मरला सेक्टर शॉप्स जो मिल रही हैं उसमें से कितने % आपको पार्क फेसिंग या ग्रीन लैंड फेसिंग मिल रही हैं। आपको एवरेज 70% या 80% आपको सामने ग्रीन लैंड ही मिलेगी, और चंद एक ऐसे होंगे जहाँ पे आगे रिजर्व एरिया होगा। ये चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, और रेट तो जाहिर सी बात है हमारे सामने नीचे आया हुआ है, अगर आप आज पोजीशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी कोई वो आपकी बुरी पिक नहीं होगी। अगर आप नॉन पोजीशन सेक्टर में जाते हैं कि जी हम लॉन्ग टर्म इसमें फ़ायदा उठाना चाहेंगे कि जब पोजीशन होगी तब तक रेट भी बन चुका होगा, तो तब हम वो मतलब अपनी चीज़ को निकालेंगे तो हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो इसमें भी दोनों ऑप्शंस आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन लोकेशन का अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये समझें कि जी आपने पोजीशन सेक्टर ले लिया है तो इसका चार्म नहीं रहेगा, आगे पोटेंशियल नहीं होगा, तो ये भी आपकी गलत सोच है। जाहिर सी बात है जब पोजीशन मिल गई तो डेवलपमेंट तो यहाँ से स्टार्ट होगी ना, लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपके सेक्टर शॉप्स हैं, कमर्शियल्स हैं, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये चीज़ें बनेंगी जाहिर सी बात है लोग वहाँ पे आने का रुख करेंगे, रहने का रुख करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिर ऑटोमेटिकली जो रेट है वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली अप होता है। एक यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अगर आप नॉन पोजीशन में जाते हैं तो जाहिर सी बात है नॉन पोजीशन का रेट पोजीशन सेक्टर के पैरेलल ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि नॉन पोजीशन भी इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ वक्त एंड यूज़र भी लेके रखता है कि चलें जी जब पोजीशन होगी उस डेवलपमेंट चार्जेस की स्कीम का जो है वो मैं फ़ायदा उठाऊंगा कि 100% वेवर ले लूँ या 80% 50%, जितना मतलब हो सका वो अपनी वो देख रहा होता है सहूलत। तो आप नॉन पोजीशन में जाएँ या पोजीशन सेक्टर में जाएँ, इट्स अप टू यू, लेकिन लोकेशन को आप ज़रूर देखिएगा। हाँ वो आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, जिस दोस्त से भी आप ये मशवरा ले रहे होते हैं तो उनसे आप कहें कि कोई ऐसी चीज़ दें जिस पे कल को कंपटीशन अगर हो भी तो हमारी चीज़ उस कंपटीशन में खड़ी हो सके। ये ना हो कि लोगों के लिए उस चीज़ के अंदर, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई अट्रैक्शन ना हो। देखें आप इन चीज़ों को। इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर आपसे मज़ीद कुछ और चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।